गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अवर टुडे टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। बेसिकली आज मैं स्टूडेंट आपको बताने बताने वाला हूँ कि कुछ एलिमेंट है जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, मतलब वो अपने ऑक्टेट को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डजेंट, वाई। SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट एग्जिस्ट, वाई। इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग लेक्चर में बने रहें। मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड क्लोरीन ETC एलिमेंट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट जनरली। कुछ एलिमेंट है जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड क्लोरीन ETC एलिमेंट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट जनरली, मतलब कुछ एलिमेंट होते हैं जो थर्ड सेल या उसके हायर सेल जो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करते हैं। जैसे सेकेंड सेल वाले कभी नहीं कर सकते अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड, क्यों? क्योंकि उनके पास 2D ऑर्बिटल नहीं होता। कभी आप देखे हो 1s2 2s2 2p6 के बाद 2D आते हुए? नहीं देखते हो। लेकिन 3p6 के पास 3D आता है। तो सेकेंड सेल में D ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए नियॉन से जो पहले का एलिमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है। लेकिन नियॉन के बाद का जैसे ही थर्ड सेल स्टार्ट हो जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, तो ये सब आप देखते होगी कि कभी कभी देखते होगे कि ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। एबिलिटी ऑफ क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये अपने ऑक्टेट को क्या करता है, एक्सपैंड करता है। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। वाई एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, इट इज़ ड्यू टू एबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे सल्फर का अगर देखें कॉन्फिगरेशन, तो नियॉन 3s2 3p4। अब देखेंगे तो यहाँ 3p4 है, तो 3D वाला कमरा तो खाली होगा। कमरा मतलब ऑर्बिटल। डब्बा मैं बोल दूँ और कमरा बोल दूँ तो आप समझ लेना कि ये ऑर्बिटल है, ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं ये सब टर्म यूज़ करते रहता हूँ, ओके। तो आप बिल्कुल इससे डरे नहीं इस टाइप के वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे 3D क्या होगा, यहाँ पे 3D क्या होगा, वैकेंट होगा, ओके। फास्फोरस का बात करें तो नियॉन 3s2 3p3, और यहाँ क्या है, 3D 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3D 0 वैकेंट होगा, और यहाँ पे देखें क्लोरीन, नियॉन्स 3s2 3p5 3D 0। वैसे ही सिलिकॉन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिलिकॉन का 14 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा 3p2, 14 तो 3p2। तो इस तरह से देखेंगे तो सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डजंट, वाई। अब यहाँ देखेंगे, फॉस्फोरस हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, इट कैन फॉर्म 5 बॉन्ड, बट नाइट्रोजन डजंट फॉर्म 5 बॉन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ देखेंगे तो फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर फॉस्फोरस का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ग्राउंड स्टेट इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1s2 2s2, ये है 3s2 3p3। मतलब एस ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और 3 क्या होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। फर्स्ट FES का मतलब क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, ये जम करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ। मतलब इसका ग्राउंड का स्टेट अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो इसका इस टाइप का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इस तरह से बनेगा। और पी डी ऑर्बिटल पूरा क्या होगा, वैकेंट होगा। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 3D में चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर इसमें जम करके क्यों नहीं चला गया, तो आपको अनपेयर बनाना है, क्योंकि फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड। बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, तो इसलिए 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग कर दिए। तो यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 बॉन्ड बना सकता है फास्फोरस इस तरह से। लेकिन नाइट्रोजन का देखें तो 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे 2D ऑर्बिटल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जम करके नहीं जा सकता है। और जम करके नहीं जा सकता है मतलब नाइट्रोजन के पास 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे क्या है, 5 क्लोरीन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन से 5 क्लोरीन सराउंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं होता, जबकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। अब PCl5 से कुछ इंटरेस्टिंग मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ। जैसे PCl5 का ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें 2 टाइप का बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो एक ही प्लेन में होता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो एक्सियल बॉन्ड होता है। और इक्वेटोरियल भी बॉन्ड का जो बीच का एंगल है वो 120 होता है, और ये ऊपर से जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और 120, ये इनके बीच में 120 एंगल होता है, जबकि इनके बीच में कितना होता है, 90। तो रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ये एक्सियल बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें और नोट कर लें। PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड होता है, ये जो 2 क्लोरीन का जो एक्सियल बॉन्ड है वो किससे ज़्यादा होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होगा, ठीक है।
इस PCL5 से और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं अलग लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को फॉलो करें, ठीक है। SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट, वाई? तो यहाँ पे भी वही रीज़न है। सल्फर का अगर सल्फर का अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कहाँ यहाँ पे 3s2 3p4, तो 3s2 3p4 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्या ग्राउंड स्टेट इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो इस तरह से पेयर होगा, और 3p4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, पेयर होगा। इस तरह से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है फिर पेयर होता है, तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट, और डी क्या होगा, पूरा के पूरा क्या होगा, खाली होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यहाँ भी चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जंप करके। क्यों ऐसा किए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक क्यों गए, क्योंकि इसके पास कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक गए, ठीक है। और ओके, और ऑक्सीजन का देखें तो 1s2 2s2 2p4 2d नहीं होता है, इसके पास 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, कैपेबल। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या बनाएगा, 2 ही बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, और इसलिए OF6 एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ड्यू टू अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सल्फर इट कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, whereas oxygen doesn't have a vacant d orbital, so it cannot expand their octet, so SF6 exists but OF6 does not exist, okay। तो इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली बोर्ड में आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो उसके लिए आप ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, जैसे इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। ट्राइगोनल, एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड। वैसे इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल क्यों नहीं बोलते हैं, इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल क्यों नहीं बोलते, हम लोग ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं बोलते, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 2 टाइप का एंगल है, यहाँ 120 भी एंगल और 90 भी एंगल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जबकि यहाँ आप देखोगे तो सारा का सारा एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, और ऊपर से जो रेड वाला जो बॉन्ड है F वाला, जो इस पोजीशन वर्टिकल पोजीशन पे है, वो भी क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सारा के सारा एंगल 90 डिग्री, इसलिए इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और जैसे यहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा एंगल क्या होता है, सेम। तो रिपल्सन हर चारों तरफ से रिपल्सन क्या होता है, सेम, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, सबका सेम होता है। जबकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफरेंट होने की वजह से रिपल्सन्स में डिफरेंस आ जाता है, ये बॉन्ड एंगल कम होता है तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा मिलता है एक्सियल वाले में, इसलिए एक्सियल बॉन्ड क्या हो जाता है, ज़्यादा लंबा हो जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो होप ये लेक्चर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।